हम लोग किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट टीजर कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने 1003 तक कर लिए थे और इस वीडियो में आगे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई चिल्ड्रेन। देखिए सेंटेंस को आप खुद से पढ़िए एक बार और कोशिश करिए खुद से एरर बनाने के लिए। वीडियो पॉज करके खुद से सोचिए एक बार क्या एरर हो सकता है, किस पार्ट में एरर हो सकता है। उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए और जो हम बता रहे हैं उसमें एरर आप देख लीजिए कहाँ पे एरर है, क्योंकि सेंटेंस को तो खुद से ही बनाना होगा, तभी हमारी प्रैक्टिस होगी। देखिए एज यू नो दैट, देखिए सेंटेंस में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सेंटेंस में यही पे एरर है। एज और दैट का पेयर नहीं होता है, ये एक्चुअली में दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। एज दैट नहीं होगा, यू नो दैट आई ऑलवेज होना चाहिए, एज का प्रयोग नहीं होगा सेंटेंस में, यानी सेंटेंस में हमारा वहीं पे एरर था, पहले ही पार्ट में एरर था, तो हमने आपको एरर बता दिया। और पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी एज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एज और नहीं और दैट एक साथ नहीं आते हैं, तो सेंटेंस में यहीं पे एरर था। अगला देखिए 1005, द यंग गर्ल वॉज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर सोप। सेंटेंस खुद से एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है। द यंग लेडी वॉज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर द सोप होना चाहिए, द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ तब डिफाइन होती है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आफ्टर द शॉप होना चाहिए, सेंटेंस में यहीं पे एरर है, यानी कि यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस सेंटेंस का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1006, व्हेन वी वेंट टू रामगढ़ वी सी द स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन द डिस्टेंस। बहुत ही आसान एरर है, बहुत ईजी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो एरर पहली रीड में कोशिश यही करिए कि एक बार रीड करने में एरर पकड़ में आ जाए, क्योंकि यही टाइम का जो एक बाउंडेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। एग्ज़ाम में होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में तो वहाँ पे एक टाइम के दायरे में रह के हर क्वेश्चन को बनाया जाता है। व्हेन वी वेंट टू रामगढ़ वेंट सी, देखिए सेंटेंस में सी कहाँ से आ गया, सेंटेंस में सा होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट चल रहा है। व्हेन वी वेंट है, यहाँ पे क्रैपिड है, सेंटेंस तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि पास्ट है, विन सॉ होना चाहिए, सॉ द स्नो कैप माउंटेन्स होगा, सेंटेंस में यहीं पे एरर था। इस सेंटेंस का ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा और मैंने बता दिया आपको कहाँ पे एरर था। अगला देखिए 1007, द चिल्ड्रेन्स आर फाउंड ऑफ क्लेमिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। देखिए सेंटेंस में ढूंढिए इसमें क्या एरर हो सकता है और कहाँ एरर है। देखिए 5 से 10 सेकेंड तो आप ले सकते हैं समय आराम से ढूंढने के लिए, और इतना समय काफ़ी होता है एरर बनाने के लिए। 5 से 10 सेकेंड के दायरे में ही रह के एरर बनाया जाता है, क्योंकि और बाकी सब भी क्वेश्चन होते हैं और भी सेक्शन होता है मैथ रीजनिंग के अलावा जीके जीएस। देखिए द चिल्ड्रेन आर फाउंड, सेंटेंस में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस यहीं पे एरर है, द चिल्ड्रेन नहीं होगा, द चिल्ड्रेन आर फाउंड होना चाहिए। सेंटेंस में जो यहाँ पे चिल्ड्रेंस नहीं होता है, चिल्ड्रेन का प्रयोग करेंगे, और चिल्ड्रेन वैसे भी प्लूरल होता है, पुलिस प्लूरल होता है, पीपल प्लूरल होता है, तो सेंटेंस में इसको ध्यान रखिए, काफ़ी रिपीटेड है, बार बार आते हैं और इससे एरर भी आते हैं, तो सेंटेंस में यहीं भी एरर था, यानी चिल्ड्रेंस नहीं करेंगे, चिल्ड्रेन आर फाउंड ऑफ क्लेमिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन हो जाएगा, सेंटेंस में यहीं पे एरर था, यानी सेंटेंस का ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए 1008, द टू स्टेट फ्रिक्वेंटली has differences over the use of the river water especially during the summer month। सेंटेंस खुद से पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए ताकि आप जब तक एक सेंटेंस को सोचेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, तो नहीं बनने वाला है। और बाकी आपके रूल तो क्लियर होने चाहिए, जो कि आप ग्रामेटिकली और पूरी तरीके से बेसिक तो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कोई क्वेश्चन बन पाएगा। और इसके लिए आप नीतू मैम की बुक से आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें ग्रामेटिकली जो दिया है पोर्शन बहुत अच्छा है, उसमें सारे रूल्स के आप कवर हो जाएंगे। द टू स्टेट्स फ्रिक्वेंटली, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो लगा है वो वर्ब जो लगा है, सब्जेक्ट जो लगा है वो प्लूरल लगा है, तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। हैव डिफरेंसेस करेंगे, यानी सेंटेंस में यहीं पे एरर था, हैव करेंगे। देखिए मैंने सेंटेंस में बहुत बार बताया है कि सेंटेंस को सबसे पहले आप ये देखा करिए कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो लगा है वो कैसा है, प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा है कि नहीं। तो मोस्टली एरर तो इन्हीं में होते हैं, वर्ब सब्जेक्ट टेंस बेस होता है, वर्ब बेस होता है, आर्टिकल बेस होता है, प्रीपोजिशन बेस होता है,
बाकी जो है थोड़ा बहुत चैप्टर और एडवर्ब एडजेक्टिव तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। अगर ऐसे एरर आ जाएंगे तो थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है बिना प्रैक्टिस के। देखिए 1009 इन स्पाइट समिता हैड टेकन पार्ट इन मेनी टेलीविजन सीरियल earlier this was the first time she was going to host a live show। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में एक आपको पता होगा डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, स्पाइट और स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और दोनों का मतलब हालांकि के बावजूद होता है, दोनों का मतलब के बावजूद होता है, दोनों का मायने एक ही है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे क्योंकि स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो सेंटेंस में यहीं पे हमारा एरर था। अगर आपके रूल्स क्लियर हैं तो ये सेंटेंस बहुत ईजी था। तो सेंटेंस में हमारा एरर हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए, द लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट बट आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है, इसमें ढूंढिए। देखिए द लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट बट आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। देखिए सेंटेंस में हम यहाँ पे देखें तो बट आई डाउट, जब सेंटेंस डाउट में होता है ना तो वहाँ पे हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। डाउट के बाद यहाँ पे इफ़ का प्रयोग हुआ, बट आई डाउट इफ़ सी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, यानी सेंटेंस में यहीं पे एरर था। यहाँ पे हम इफ़ का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस में हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ऊपर दिया है। देखिए अगला सेंटेंस और 1011, पिछले वीडियो का वैसे ये ऑप्शन था पहला, मैंने ऑप्शन ऊपर दिया था। अगला देखिए 1011, देखिए दीपक सैड ही वुड पैक फ्यू थिंग ही हैड एंड वैकेंट द हॉस्टल रूम द नेक्स्ट डे। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। दीपक सैड ही वुड पैक, फ्यू थिंग नहीं होना चाहिए सेंटेंस में। हम यहाँ पे फ्यू का मतलब एकदम ना के बराबर और अ फ्यू का मतलब कुछ, और जब डिफाइन द आर्टिकल लग जाता है तो इतना कि जैसे इंगित कर किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम द फ्यू करेंगे, यानी कि हम इंगित कर सकते हैं। तो द फ्यू थिंक ही हैड वैकेंट द हॉस्टल रूम द नेक्स्ट डे, सेंटेंस पे यहीं पे एरर था। इस सेंटेंस का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1012, इवन शहरत ट्राइड हिज बेस्ट ही कुड नॉट क्लियर ऑल एग्जामिनेशन प्रिपेयर इन वन अटेम्प्ट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो मीनिंग निकालने के बाद ही समझ में आते हैं कि सेंटेंस में एक्चुअली में क्या एरर है। यानी कि सेंटेंस में हम यहाँ पे देखिए इवन शारा ट्राई हिज बेस्ट नहीं होगा, सेंटेंस में हमारा इवन का नहीं प्रयोग करेंगे। ऑल्दो या ऑल्दो का मतलब जैसे हालांकि होता है, तो हालांकि यानी ऑल्दो सारा ट्राई हिज बेस्ट ही कुड नॉट क्लियर ऑल एग्जामिनेशन, यानी सेंटेंस में इवन का नहीं हम ऑल्दो का प्रयोग करेंगे। तो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ऑल्दो का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में हमारा एरर था यहीं पे और इसका ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1013, माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डे। बहुत ही आसान एरर। देखिए माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन लिविंग होना चाहिए क्योंकि टाइम का क्लोज दिया है सिंस हर चाइल्डहुड डे। जब टाइम का क्लोज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, तो सेंटेंस में हम लिविंग करेंगे, यानी इसे आईएनजी फॉर्म में करेंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस सेंटेंस का हमारा पहला ऑप्शन है। अगला देखिए 1014, वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। देखिए सेंटेंस में ऐसा एरर आया है। देखिए सेंटेंस में हम वेरी लिटिल नहीं करेंगे और द फ्यू मेटल्स होना चाहिए।
द फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड होना चाहिए। सेंटेंस में यहीं पे एरर है, तो हम सेंटेंस में यानी कि वेरी लिटिल नहीं द फ्यू करेंगे और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 1015, शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशन। देखिए सेंटेंस में कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, ताकि जब तक आप एक क्वेश्चन पे सोचेंगे नहीं, 2-3 मिनट समय नहीं देंगे, सब नहीं बनने वाला है। इतनी आसानी से एरर नहीं बनेगा जब तक आपके पूरे रूल्स कवर होंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, तब कहीं रूल्स बनेंगे। शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंस फॉर सपोर्ट होना नहीं होगा, प्रीपोजिशन बेस एरर था। एविडेंस टू सपोर्ट हर एक्यूजेशन होना चाहिए, यानी फॉर नहीं टू का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस पे वहीं पे एरर था। उसका ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1016, द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीज़न फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। ये भी आसान एरर है, ईजी एरर है, लेकिन कब, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पेशेंसली पूर्वक पढ़ेंगे, एकदम इत्मीनान से, तब एरर दिख जाएंगे। द टीम बिगन सर्चिंग फॉर रीज़न फॉर देयर यहाँ पे किसके लिए लगाए हैं? आप टीम के लिए लगाए हैं, तो टीम तो सिंगुलर है, तो हम देयर क्यों लगाएंगे, इट्स करेंगे ना। तो सेंटेंस में हमारा पोसेसिव जो होता है इट्स, तो हम इट्स का प्रयोग करेंगे, यानी देयर का नहीं इट्स का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में यहीं पे एरर था, और ये देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम इसको अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अपना पोसेसिव या वर्ब और अदर कुछ भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, तो देयर नहीं इट्स का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में यहीं पे एरर था, इसका ऑप्शन पहला इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए 1017, द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी प्लानिंग विथ हिज टॉय ट्रेन दैट ही डू नॉट इवन लुक अप एट अस। देखिए सेंटेंस में मैंने बहुत बार बताया कि सेंटेंस में सबसे पहले आप वर्ब देखिए, टेंस देखिए, यही दो चीज़ मोस्टली देखिए, और ये सही है। उसके बाद देखिए आर्टिकल, प्रीपोजिशन पे सबसे पहले नज़र आपकी टेंस पे होनी चाहिए। फिर टेंस कैसा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, उसका वर्ब कैसा है, तो मोस्टली इधर तो इन्हीं में होते हैं। द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी प्लानिंग विथ हिज टॉय दैट ही डू नॉट इवन कैसे हो जाएगा। सेंटेंस अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे डू कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट में लगता है डू डज। तो सेंटेंस में हम आप पे ही डिड नॉट इवन लुक अप करेंगे, यानी डू नहीं डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, तो हम पास्ट में ही रखेंगे सेंटेंस को। तो डिड नॉट इवन लुक अप करेंगे, सेंटेंस यहीं पे एरर था। अगला देखिए 1018, वी विल यूज़ enamel paint on this well because it gives a best finish। बहुत ही ईजी एरर है। सेंटेंस में देखिए, ध्यान से देखे होंगे तो पता चल जाएगा। वी विल यूज़ enamel paint on this well because इट गिव द बेस्ट होता है, क्योंकि सुपरफोलिश के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, और कंपेरेटिव डिग्री के लिए ऐसे देन का प्रयोग मोस्टली होता है। द का प्रयोग करेंगे क्योंकि द बेस्ट होता है, और बेस्ट नहीं होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ये आपको याद होना चाहिए, इसका ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1019, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ़ वी आर वर्क कलेक्टिवली। देखिए सेंटेंस में कोशिश करिए कहाँ एरर हो सकता है। देखिए आवर नेशन कैन मेक सफिशिएंट ग्रोथ बट इफ़ वी आर नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, इसमें बट का कोई सेंस ही नहीं है, बट का कोई यूज़ ही नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल अनुचित है, बट का प्रयोग नहीं करेंगे। ग्रोथ इफ़ वी आर ऑल कलेक्टिवली करेंगे। सेंटेंस में बट का प्रयोग नहीं है, बट को हटा देंगे सेंटेंस से, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए 1020, आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट। देखिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन बेस एरर है, यानी कि स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट होना चाहिए,
सेंटेंस का जब आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो सेंटेंस में ऐसा लगेगा कि नहीं, टू का प्रयोग गलत है। फॉर रिफ्रेशमेंट एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे होना चाहिए, फॉर का प्रयोग होगा और सेंटेंस में यहीं पे एरर था। अगला देखिए 1021, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। देखिए आई टोल्ड द टेलर, टू मेड अ न्यू नहीं होगा, टू मेक जो टू प्लस इन्फिनेटिव एक होता है तो टू प्लस इन्फिनेटिव का यहाँ प्रयोग करेंगे, मेड नहीं मेक का प्रयोग करेंगे, यानी V1 और V2 नहीं आएगा, यहाँ पे टू मेक करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस में यहीं पे एरर था, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1022, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट बहुत ही छोटा सेंटेंस था। द लेडी के अकॉर्डिंग इस फैट आया था और बाकी सब सही है सेंटेंस में, यानी सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, नो एरर है। अगला देखिए 1023, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। ये भी इजी है और ऐसा बहुत एरर आता है, तो आप मोस्टली एरर इतने 1000 करने के बाद सारे अब रिपीटेड ही होते हैं। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी नहीं होगा, पोसेसिव केस आएगा, यानी वी पॉसिबल फॉर अस करेंगे, सेंटेंस में वी नहीं अस का प्रयोग होगा, ये सब्जेक्टिव होता है ना, तो हम पोसेसिव केस करेंगे, यहाँ पे अस का प्रयोग होगा, सेंटेंस पे यहीं पे एरर था, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 1024, द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर विथ अ स्टिक। देखिए सेंटेंस पढ़िए एक बार और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर विथ अ स्टिक। सेंटेंस अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, तो हम थ्रू नहीं बाई का प्रयोग करते हैं पैसिव में, तो सेंटेंस में वहीं पे एरर था, यानी कि सेंटेंस में यहाँ पे हम बाई हिज मास्टर करेंगे, सेंटेंस यहीं पे थ्रू नहीं हम बाई का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा पैसिव जा रहा है। आप देखिए सेंटेंस में वाच के बाद V3 आया है तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, सेंटेंस पे वहीं पे एरर था, यानी इसका ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 1025, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। देखिए अनलेस के क्लॉज में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, इसको आप ध्यान में रखिए। और अनलेस का टाइम क्लॉज होता है, कंडीशनल होता है, अनलेस अंटिल दो होता है, टाइम के लिए अंटिल आता है और जब कंडीशन के लिए अनलेस आता है। अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट फर्स्ट क्लास, विल नॉट यहाँ प्रयोग हो सकता है क्योंकि दूसरे क्लॉज में है, यहाँ पे कॉमन देके दूसरा क्लॉज दिया है तो विल का प्रयोग यहाँ नॉट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही है, इस नो एरर है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगला देखिए 1026, द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप नहीं होगा, टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव मैंने बताया था आपको, तो टू स्लीप करेंगे, यानी फॉर नहीं टू को टू स्लीप इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो सेंटेंस में यहीं पे एरर था, यानी कि हमारा इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए और बहुत ही ईजी क्वेश्चन, पल्लवी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ टू सिस्टर। क्या हो सकता है एरर, देखिए इसमें ईजी है, पल्लवी इज़ द क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट क्यों होगा क्योंकि टू के लिए कंपेरिजन कंपेरेटिव का प्रयोग करते हैं ना, तो द क्लेवर हो जाए क्लेवरेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं कंपेरेटिव का प्रयोग होगा, द क्लेवरर होगा, यानी सेंटेंस में यही पे एरर था, इसका ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए 1028, आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट माई रिक्वायरमेंट। देखिए सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, आइदर ऑफ टू बुक्स, विल के बाद विल और सेल के बाद V1 आता है ना, तो हम मेट क्यों करेंगे, MEET मीट होना चाहिए, मीट माई रिक्वायरमेंट, यानी सेंटेंस में यहीं पे एरर था, तो सेंटेंस का इसका हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए 1029, माई ब्रदर बॉट अ फ्यू राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। आज तो ऐसे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, मैंने बोला था कि सेंटेंस में किसी दिन सिर्फ
वर्ब के ही क्वेश्चन आते हैं, किसी दिन सिर्फ टेंस के ही क्वेश्चन आते हैं, किसी दिन सिर्फ आर्टिकल के ही क्वेश्चन आते हैं, किसी दिन प्रीपोजिशन के ही आर्टिकल। मतलब ये ट्रेंड को आप समझिए, जैसा प्रेजेंट में चल रहा है ट्रेंडिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। माय ब्रदर बोथ ऑफ यू राइस नहीं होगा, राइस जो है ना क्वांटिटी के लिए हम लिटिल करेंगे, यानी कि द लिटिल राइस वाइस, या फिर अ लिटिल राइस करेंगे, यानी सेंटेंस पे यहीं पे एरर था, अ लिटिल करेंगे सेंटेंस सही हो जाएगा। इस सेंटेंस का हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए 1030, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड, देखिए सेंटेंस में जब हम हिंदी निकालेंगे इसका तो यहाँ पे एंड का प्रयोग नहीं होगा, अदरवाइज यू विल रिपीट होना चाहिए, रिपेंट होना चाहिए। सेंटेंस में एंड का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, अदरवाइज यू विल रिपेंट होगा। सेंटेंस में यहीं पे एरर था, इस सेंटेंस का हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द फाइंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बॉर्न ऑन द सेंटर। ये सेंटेंस देखिए क्या एरर हो सकता है इसमें। देखिए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें ढूंढना। द फाइंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बॉर्न, ये जो बॉर्न लगा है ना, ये तीन इसके फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है बियर, सेकंड होता है बोर और थर्ड होता है बॉर्न। तो सेंटेंस में हम यहाँ पे जन्म के लिए, यानी कि सेंटेंस में हम यहाँ पे V3 का ही प्रयोग करेंगे, बॉर्न बाई ऑन द सेंटर होना चाहिए, यानी बॉर्न V3 का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में यहीं पे एरर था और इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, आप सेंटेंस में देख लीजिए यहीं पे एरर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस करते रहिए। एक 1000 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और 1300 मैंने बताया था, 1300 प्लस क्वेश्चन इसमें है। तो सेंटेंस में धीरे धीरे सारे कवर करेंगे, कुछ दिन में ये क्लियर हो जाए, उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए और इतना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।